डॉक्टर साहब लिम्फोमा क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं? को आसान ज़ुबान में हम कहें तो गिल्टियों का कैंसर, ब्लड कैंसर, इसके बहुत से नाम हैं। ओपीडी में जब पेशेंट रिपोर्ट होता है तो वो किस स्टेज पे होता है? मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो इनकी होती है वो गिल्लियों की शक्ल में, गुठलियों की शक्ल में, एक बुखार जो कि इंसान को जो है 9900, लो ग्रेड फीवर, लिथार्जी, वेट लॉस, वज़न का अचानक से कम हो जाना और ग्रेजुअली आपको कमज़ोरी का फील होना। तो सर इसके साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस इंसान को यूजुअली लेनी चाहिए? वज़न का कम किया जाए, वेट लॉस होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। सर इसकी डायग्नोसिस के हवाले से आप हमारी पब्लिक को कुछ अगर गाइड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उम्मीद है सैर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वसीम सत्तार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मुल्तान के। आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब लिम्फोमा क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं डॉक्टर वसीम सत्तार, आई एम वर्किंग एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मुल्तान। देखिए, लिम्फोमा जो है, इसको आसान ज़ुबान में हम कहें तो गिल्टियों का कैंसर, ब्लड कैंसर, इसके बहुत से नाम हैं, लेकिन आम ज़ुबान में लोग उसको गिल्टियों का कैंसर कहते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वन ऑफ फ्यू जो कि ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, कंट्रोलेबल है एंड डिपेंड ऑन स्टेज डेफिनिटली। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर इसको हम जल्दी डायग्नोज़ कर लें तो इसका ट्रीटमेंट बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। राइट। सर आपके पास ओपीडी में जब पेशेंट रिपोर्ट होता है तो वो किस स्टेज पे होता है, या वो मतलब आइडेंटिफाई हुआ हुआ होता है, या मतलब क्या आप समझते हैं कि वो जल्दी रिपोर्ट हो रहा होता है या डिले रिपोर्ट हो रहा दोनों दोनों सूरतों के पेशेंट हमारे पास अक्सर आ रहे होते हैं। कुछ पेशेंट्स तो डायरेक्ट आते हैं, जो थोड़ा-सा पढ़ा-लिखा पेशेंट होता है, दे फील सम चेंज इन देयर बॉडी, कोई गिल्टी अपने जिस्म में कहीं पे भी, गर्दन के नीचे, बगलों के नीचे, या फिर पेट में कोई बड़ा होता मैस उन्हें महसूस होता है, तो समटाइम दे कम टू अस डायरेक्टली। वो अदर टाइम्स ये होता है कि वो सर्जन के पास जाते हैं, सर्जन उनका बायोप्सी करता है और फिर वो उसके बाद हमारे पास रिपोर्टिंग के साथ आ रहे होते हैं। सो बोथ सिनेरियोज़ के साथ हमारे पास लोग आ रहे होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो इनकी होती है वो गिल्लियों की शक्ल में, गुठलियों की शक्ल में, एक बुखार जो कि इंसान को जो है 9900, लो ग्रेड फीवर, लिथार्जी, वेट लॉस, वज़न का अचानक से कम हो जाना और ग्रेजुअली आपको कमज़ोरी का फील होना। सो मतलब इफ यू हैव सम इश्यूज़ तो ऑलवेज़ कंसल्ट योर प्राइमरी फिजिशियन, इट्स वेरी नेसेसरी। तो सर इसके साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस इंसान को यूजुअली लेनी चाहिए? ऐसे ही तो देखिए, जनरल रिस्क तो वही जो हम सब बीमारियों के लिए बात करते हैं, वज़न का कम किया जाए, वेट लॉस होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना चाहिए। ब इसके साथ ऐसे लिम्फोमा के साथ कोई बहुत बड़ी एसोसिएशन नहीं है। आयनाइज़िंग रेडिएशन एक किसी दौर में जब हिरोशिमा और नागासाकी, उसके बाद काफ़ी सारे केसेज़ आए थे, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया था। अदर देन दैट सम वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, लाइक एचआईवी इज़ नाउ ऑन टॉप, इट कैन लीड टू सर्टेन लिम्फोमास। सो इसके अलावा हेपेटाइटिस सी है, कुछ मीडिया के वायरस से हैं, एच पायलोरी से बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों के साथ देयर इज़ सम रिस्क। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ अगर किसी को कोई भी इस ऐसा प्रॉब्लम है तो ही शुड बी ऑन रेगुलर फॉलो विद देयर। सही है। सर इसकी डायग्नोसिस के हवाले से आप हमारी पब्लिक को कुछ अगर गाइड करेंगे, किस तरह हम उसको? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ कैंसर का लफ़्ज़ आते ही ना दुनिया पीपल थिंक बस दैट्स द एंड, बंद दरवाज़ा। इट्स नॉट लाइक दिस, थिंग्स हैव इवॉल्व्ड। यस, कैंसर इज़ अ डिफिकल्ट डिज़ीज़, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्हेनेवर यू फील द फर्स्ट थिंग कम टू अस, बिकॉज़ लिम्फोमा या कोई भी और कैंसर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें स्टेज है। इफ देयर इज़ स्टेज 1 in lymphoma, especially 95% cured. If there is stage 3, 4, depend on subtype, but still there is 40-50% patient can go into remission. So ऐसे पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं उनको हम डिपेंड करता है जिस एरिया में हो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो सबसे कॉमन डायग्नोस्टिक टूल होता है हमारा, उसमें हम उसको बायोप्सी करते हैं। जो भी गिल्टी की कोई हमें महसूस होती है, उसको हम निकलवा के उसका लैब टेस्ट करवाया जाए। सही है। और सर हमारे पास अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें पाकिस्तान में, तो क्या-क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शन देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं, वन इज़ कीमोथेरेपी, अदर इज़ इम्यूनोथेरेपी। इसमें बायोलॉजिकल एजेंट रिटक्सिमैब का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, इसके काफ़ी सारे सब टाइप्स के अंदर। सो इन दोनों को कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं। वैसे इन सम सर्टेन केसेस हम सिर्फ रेडिएशन से भी कर रहे होते हैं, बिकॉज़ इसकी बहुत सी सब टाइप्स हैं। अगर हम उसकी तफसील में जाएँगे तो मेरा ख़्याल है ना समझ आएगा और लंबा ही हो जाएगा। पॉज तो बेटर इज़ के इम्पोर्टेंट थिंग इज़ के वी नीड टू डायग्नोज़ इट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। एंड जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, येस इट इज़ टफ, येस साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ऐसे लेकिन नॉट ऐसे कि पेशेंट बिस्तर पे लेट जाएगा, हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकता, लॉन्ग लास्टिंग साइड इफ़ेक्ट रेयर केसेज़ में आ सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर 90-99% लोगों के अंदर टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और वो भी अगर हम प्रॉपर मेडिकेशन को यूज़ करें,
तो हम उन साइड इफेक्ट की रोकथाम भी कर सकते हैं और पेशेंट को अच्छा मैनेज भी किया जा मैसेज सकता है। सर मैं आखिर में बस आपसे चाहूँगा कि आप हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए मैसेज इज़ वेरी क्लियर, लाउड एंड सिंपल कि डरना नहीं लड़ना है, वो एक टैगलाइन अक्सर लोग यूज़ करते हैं एंड दैट्स ट्रू। सो चीज़ें छुपाने से कभी भी ख़त्म नहीं हुआ जाता। कबूतर आँखें बंद कर देता है, कभी बिल्ली जाती ही नहीं है, हमेशा नुकसान होता है। सो जो भी चीज़ है ब्रिंग इट अप। अपने डॉक्टर से हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग बात नहीं करते। मतलब डॉक्टर तो छोड़ें, घर में किसी को नहीं पता होता। अब ब्रेस्ट की आप कॉमन एग्ज़ाम्पल ले लें, लोग कितने बड़े-बड़े ट्यूमर्स के साथ आ रहे हैं, रीज़न इज़ शर्म। बीमारी को बताने में किस चीज़ की शर्म है? सो इम्पोर्टेंट मैसेज इज़ आपको अपनी बॉडी में कोई भी तब्दीली महसूस होती है, कोई भी चीज़ महसूस होती है, तो एटलीस्ट गो टू योर फिजिशियन, गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड होपफुली विद गुड केयर एवरी डिजीज़ कैन बी क्यूर्ड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक